लियोज़ इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल के लिए इन 4 मंथ्स को देखें, जून एंड जुलाई काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। जुलाई में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फन, मज़ा, मस्ती होने की बात करता है। और जून में कहीं 6 ऑफ कप्स का कार्ड लव, केयर, प्यार, मोहब्बत से रिलेटेड किसी भी चीज़ के होने की बात करता है। और जून और जुलाई के मंथ्स को बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मई मंथ को देख लेते हैं। और मई मंथ के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बेड के कार्ड्स भी कहीं ठीक ठाक या फिर अच्छी एनर्जीज की बात करते हैं। देखिए, बेड का कार्ड कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम बाहर से थक कर घर आते हैं, जैसे ही बेड में बैठते हैं ना, एकदम से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो कहीं देखिए, मई का महीना किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से या तो एक कंफर्ट लाता हुआ दिख रहा है, या फिर देखिए बेड इंटीमेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ के लिए फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल इंटीमेसी हो सकती है। किसी इंसान के साथ किसी चीज़ को बहुत क्लोजली आप देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। और ये भी कहीं मई मंथ आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। तो फिर से देखिए, बेड के कार्ड के हिसाब से देखें, फिजिकल इंटीमेसी, मेंटल, इमोशनल इंटीमेसी किसी इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ आप महसूस कर रहे हैं। एंड कंफर्ट आ रहा है, कहीं आराम मिल रहा है, कहीं सुकून मिल रहा है। और क्योंकि सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक आदान प्रदान हो रहा है, या मैं कहूँगी किसी चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है। ये कहीं एक कंफर्ट, ये कहीं एक सुकून लाता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गिव एंड टेक की बात करता है। तो कहीं बहुत ही गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज इस महीने रह सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये गिव एंड टेक डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, आप अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ के लिए इसी तरीके की एनर्जीज किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो सकता है, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड में लोगों के साथ हो सकता है। अगेन, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। तो अगेन शेयरिंग, केयरिंग हो रही है, किसी भी लेवल पे हो सकती है, प्रोफेशनल, पर्सनल। एंड ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, या फिर आपके प्रोफेशनल, पर्सनल सर्कल में किसी को ज़रूरत है, तो आपको वो एक हेल्प मिल रही है, या फिर वो हेल्प आप दे रहे हैं। अब कुछ के लिए देखिए फाइनेंशियल हो सकता है, जहाँ पे अगर आपको उधार की ज़रूरत है, आपको मिल रहा है, या फिर किसी को उधार की ज़रूरत है, आप दे रहे हैं, या पीछे आपने उधार लिया उसको आप चुकता कर रहे हैं, या आप लोन ले रहे हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं लोन लेने की या फिर लोन को चुकाने की भी बात करता है। तो इस तरीके से भी चीज़ें रह सकती हैं। या जैसे अभी मैंने आपको बताया, आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, आप दे रहे हैं उनको अपना आइडिया, वो आपको अपना आइडिया दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इमोशनल, मेंटल लेवल पे भी कोई हेल्प, सपोर्ट आपको चाहिए, आपको मिल रही है, किसी को चाहिए, आप दे रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप चैरिटी भी हो सकता है, या कोई भी सेवा आप इस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं। तो फिर से गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा ख्याल रखें, इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। क्योंकि जब हम ज़्यादा दे रहे होते हैं, तब हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से काफ़ी बढ़ रही होती हैं, और जब हमें उनकी तरफ से वो एक रिस्पांस नहीं मिलता, हम बहुत हर्ट होते हैं। इसी तरीके से जब हम ज़्यादा ले रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होती हैं, और जब उस तरीके का रिस्पांस हमें सामने से नहीं मिलता, हम परेशान होते हैं, हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो अगेन, जो भी कर रहे हों, बैलेंस तरीके से करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जून जुलाई तो बड़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अगस्त मंथ के लिए स्नेक का कार्ड है, तो इन दोनों महीने में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको एंजॉय ज़रूर करना है, लेकिन कॉशियस भी रहना है, अवेयर भी रहना है। क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं ना, कितनी बारी, या मैं कहूँगी खुश से भी ज़्यादा, जब हम बहुत
एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत एक एंथुजियाज़म होता है, हम जोश में होश खोते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं, कर देते हैं जिसको हम बाद में रिग्रेट करते हैं या फिर हम अच्छे से चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो ये ओवरऑल जून और जुलाई के लिए मैंने आपको गाइडेंस दी कार्ड्स के हिसाब से। अब स्पेसिफिकली जून को देखें तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड प्यार, मोहब्बत, लव, केयर की बात करता है और साथ ही ये कार्ड कहता है पास्ट का कोई इंसान, सिचुएशन, इवेंट या तो आपकी करंट लाइफ में आ रहा है या फिर आप पास्ट के किसी इंसान, पास्ट के किसी सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए फिर से ये सबके लिए डिफ़र करेगा, जो लोग लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर वो फोकस एरिया है और आपके पार्टनर से आपका मनमुटाव हुआ, हालांकि हमने पिछले 4 महीने में देखा कि रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें, कहीं इन 4 मंथ्स में भी जून के मंथ में उसी तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप अपने एक्स से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके एक्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक सिनारियो है, किसी भी तरीके से, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है लव रिलेशनशिप का। प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि पास का कोई कोलीग आपको रेफ़र कर रहा है अपनी कंपनी में, या आप उनको रेफ़र कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ब्रॉडर लेवल के लिए। पास्ट का कोई कनेक्शन जून मंथ में रह सकता है और आउल का कार्ड कहता है कि आप या तो बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर आपने बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना है। जो भी चीज़ को लेकर आप डाउटफुल हो रहे हैं, आप श्योर नहीं हो रहे हैं, आप 100% नहीं फील कर रहे हैं, आपने उसको लेकर अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। जब तक अगेन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ 100% श्योर ना हो, उसको ना डील करें। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जुलाई मंथ के लिए भी मैग्नीफायर का कार्ड कहता है कि जो भी आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं है, यानी कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिख रही हैं हो सकता है वो अच्छी नहीं है, जो गलत दिख रही हैं वो गलत नहीं है। तो मैग्नीफायर का कार्ड भी कहता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ों को देखें, मतलब जैसी चीज़ें देख रही हैं उसके बेसिस पर आप डिसीजन ना लें, चॉइस ना लें, कोई बड़ा एक्शन इनिशिएटिव ना लें। तो मैग्नीफायर एंड विजडम, आउल के कार्ड जो कि विजडम से चीज़ों को डील करने की बात करता है, कहीं इसी चीज़ पे बहुत गौर फरमाने की या फिर इसी चीज़ को लेकर अलर्ट, सतर्क, अटेंटिव होने की बात करता है। क्योंकि देखिए फिर से जून जुलाई बड़े अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही जून जुलाई के नीचे के कार्ड्स कह रहे हैं भैया ख्याल रखना, ध्यान रखना, मतलब चीज़ों को कैजुअली ना ले लेना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना ले लेना। और अगस्त मंथ में क्योंकि स्नेक का कार्ड है तो और ज़्यादा हमने इस चीज़ को अहमियत देनी है और ज़्यादा हमने ख्याल रखना है कि हम जो भी अच्छा हो रहा है अगेन उसको इन्जॉय करें, लेकिन हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें। हम अपनी इमोशंस को अपने ऊपर ना हावी होने दें, हम कहीं इतना ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत में ना डूब जाएं कि हम जो भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं उनको इग्नोर कर दें, हम लॉजिकली चीज़ों को ना एनालाइज करें। तो ये तो गाइडेंस हो गई इन 4 मंथ्स के लिए। अब फिर से स्पेसिफिकली 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स को जून मंथ के लिए देखें तो फिर से लविंग, केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं। रिलेशनशिप्स को आप ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं, वो फिर आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाला अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, आदान प्रदान इन अ वेरी प्यार मोहब्बत वाले तरीके से होता हुआ दिख रहा है। अब जुलाई मंथ को देखें तो जुलाई मंथ के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट तो मैंने आपको बताया ही होने की बात करता है, कहीं सेलिब्रेशन की भी बात करता है। तो देखिए जो भी लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं इन 4 मंथ्स में शादी होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। एंड यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है। सेलिब्रेशन कोई भी हो सकती है, कुछ के लिए मैरिज हो सकती है आपकी या आपके किसी लव्ड वन की या आपके पर्सनल सर्कल में या प्रोफेशनल सर्कल में जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली रीयूनियन हो सकता है क्योंकि देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड से पहले, तो पुराने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन प्लान कर रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है विद इन द सिटी, आउट ऑफ द सिटी। एंड येस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वेकेशन पे भी जाने की बात करता है। तो या तो आप पुराना जो भी आपका फ्रेंड सर्कल था या फिर फैमिली
का सर्कल था या फिर आपकी फैमिली है जिनसे बहुत टाइम से आप नहीं कनेक्ट करे, आप उनसे रिकनेक्ट कर रहे हैं, या अदरवाइज किसी के साथ भी, कुछ के लिए हो सकता है शादी हो गई, हनीमून पे जा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ, कुछ के लिए हो सकता है कुलीग के साथ, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। एंड 4 ऑफ वंस का कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की भी बात करता है। तो इस दौरान चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ रेजिडेंस, घर बदलना, ये जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पीरियड पे चेंज हो सकती हैं। और देखिए कहीं 4 ऑफ वंस पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, लेकिन क्योंकि फिर से मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ अगस्त के लिए स्नेक का कार्ड है, तो जो भी चेंजेस इस टाइम आप कर रहे हैं, मैग्नीफायर का कार्ड कहता है आपने अच्छे से सोच के समझ के ही उनको चेंज करना है। आपने मैग्नीफायर ग्लास से यानी कि बहुत ही क्लोजली उनको देखना है, एनालाइज करना है। जब आप 100% श्योर फील करें तभी आपने उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर उन चेंजेस के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए जुलाई मंथ में तो आप बड़े खुश हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अवेयरनेस के साथ इन चेंजेस को नहीं किया तो बाद में परेशान हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप चेंजेस ना करें या आप रिजिड रूटीन में स्टक हो जाएं। नो, आगे बढ़ें, ज़िंदगी चलने का नाम है। जब हम रुक जाते हैं तो स्टैग्नेंट हो जाती हैं चीज़ें, जो भी चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है वो बदबू मारने लगती है, तो हमने रुकना नहीं है। बट येस, एट द सेम टाइम जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको समझ के करना है, उनको अच्छे से देख के करना है, वाइजली हमने इन चेंजेस को करना है। तो फिर से देखिए जुलाई मंथ में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। आप वेकेशन पे जा सकते हैं, किसी के साथ मिलकर टीम में कोई काम कर रहे हैं। ओवरऑल फन, मज़ा, मस्ती, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट जुलाई मंथ आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए अगस्त में मैंने आपको बहुत बारी स्नेक का कार्ड दिखा दिया, आप डरे ना। स्नेक का कार्ड सिंपली इस चीज़ की भी बात कर सकता है कि अगस्त मंथ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे होता है ना ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी तो आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, यानी कि आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, और दूसरे ही पल आपका एंथुजियाज्म लो हो जाता है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और इनको बैलेंस करने में आपका बहुत एफर्ट लग रहा है, और कहीं ये जो आपको बैलेंस करना पड़ रहा है आपको लग रहा है कि ये आप नहीं डिज़र्व करते थे, ये तो वो नहीं है जो आप चाहते थे। अगेन देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये कुछ भी गलत होने की बात नहीं करता है, बट येस ये कार्ड ये ज़रूर कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और सबको एक साथ करना चाह रहे हैं, या लोग भी हो सकते हैं जिनको सबको आप एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, फन मज़ा मस्ती में आप कर तो पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपको ऐसा लग सकता है, अगेन मैं कहूँगी कि भाई ये तो ठीक नहीं है। तो सिंपली इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी देखिए क्योंकि स्नेक का कार्ड छलावे की बात करता है, धोखे की बात करता है, अगर हम पहले से ही अलर्ट हों, हम पहले से ही थोड़ा सा सतर्क करें तो बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इस कार्ड को मैंने बड़ी बड़ी मेंशन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं और अब बोलें कि भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। ये मेरा इंटेंशन नहीं है, दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस रीडिंग कि आप स्नेक के कार्ड को देखकर पहले ही अपने माइंड में सोचना शुरू कर दें क्या गलत हो सकता है, क्या खराब हो सकता है। और देखिए अगर ऐसा आप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, नॉट बिकॉज कि यहाँ पे स्नेक का कार्ड है, बिकॉज आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी दी इस चीज़ को। स्नेक का कार्ड पहले से ही देखने का मतलब है कि मे मन से ना हमने थोड़ा सा कॉशियस रहना है, कोई भी चीज़ पे अगर हम डाउटफुल हैं तो हमने उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है, और हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा अटेंटिव होके चीज़ों को करना है, हमने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हमने लाइटली नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ स्नेक का कार्ड का मतलब यही है। अगर आप ऐसा करेंगे, जो भी स्नेक के कार्ड की वजह से इश्यूज हो सकते हैं या स्नेक का कार्ड जो भी इश्यूज को आपको बता रहा है, आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई जून जुलाई अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।